जाते जाते हमको ये दिखाई दिया, ये पार्क निज़वा में, ये बहुत अच्छा एक पार्क है। इसका नाम अल नसीम पार्क है। बाहर से हमने इसकी वीडियो लेने की कोशिश की, बट बहुत लाइट होने के कारण नाम नहीं दिखाई दे पा रहा। ये एक अम्यूज़मेंट पार्क भी है, एक ज़ू भी है और बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। अगर आप निज़वा आएँ तो अल नसीम पार्क ज़रूर पधारें। इट्स ब्यूटीफुल पार्क। हम इसकी हर जगह की शूट करते जाएंगे। कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग। वीडियो मेरी भांजी घोस्ट के साथ। ये घोस्ट है जिसकी आंखें नहीं हैं, उसका फेस भी नहीं है, उसका फेस भी नहीं है। बहुत ही अच्छी जगह। तो देखो ऊपर चढ़ गया, वीवर ऊपर चढ़ गया। देखो भैया, वीवर क्या है? अरे वो बढ़िया चढ़ गया। देखो इसका नाम कुछ और है, वीवर ही तो लिखा हुआ है। ये ना भी चलो आ जाओ और देखेंगे। हाँ और देखेंगे, आ जाओ। लामा यहाँ पे लायन है। उठो इधर। लॉयन लॉयन हनी लेफ्ट लाइन। अरे दो लायन को इतने छोटे से प्लेस। ये दो है, दो है। दोनों सो रहे हैं। हाँ देखा यार, अब तक एक बड़ी जगह थी। एकदम छोटे सी जगह में बेचारा लायन। देखो नीचे देखो, वो रहे। आप देख सकते हो ये दो लायन हैं, दोनों सो रहे हैं। Hi, how are you? बहुत छोटी सी जगह है इनके लिए। I love you. दोनों गहन निद्रा में। कैसे करते हैं? लाइन कैसे करता है? कैट कैट। So, why? दीदी कैट
बेबी लायन। हाँ किसी को दो फ्लाइंग उसको मालूम है ना कि अंदर है वो। उधर से जाओ पापा की तरफ। नहीं, ये वो है पीछे से हमला करने वाला जीव, हाइना। ऑस्ट्रिच ईमो। ये मेरे तोरे नाम से पार्क बने हैं। एक भी बड़ा सा मरियल है, ये चल अच्छा है। ऑरिक्स आर्कियोलॉजिकल पार्क के नाम से जो प्रसिद्ध जगह है वही ऑरिक्स ये है। ये तो सिंपल है। बारहसिंगा, बबून्स जो भी सो रहे हैं। ओह सॉरी। ज़ीब्रा, चिंपैंजी, चिंपैंजी है। गहरा नींद में सो रहे हैं। बहुत अच्छा ट्रेडिशनल म्यूज़िक जो सुनाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ फोक डांसेस भी हो रहे हैं पीछे, अभी देखेंगे वो। ये बर्मीज पाइथन है। बर्मा का पाइथन। बर्मीज पाइथन आपके लिए। इसकी लेंथ देखिए आप। नीचे दिख रहा है इधर तो जगह नहीं है, देखा तो उधर लगा हुआ है। Vultures. एक्वेरियम था। ये देखो इधर। अच्छा हाँ ये एक्वेरियम जो अभी पानी नहीं है यहाँ पे, सूखा हुआ एक्वेरियम। ये इधर है। और देखो ये क्या है? मंगूस। चिकन जैसा तो दिख रहा है नीचे। ये क्या है? बाय। ये देखो। इसको लेकिन कहते कुछ और है। इसको बोलते हो? है तो पीकॉक है लेकिन इसका नाम होता है। ओए वहाँ से। ये देखो बताओ। ये देखो आओ मुझे ऊपर। उल्लू उल्लू उल्लू। जो रात में सोते हैं आंखें बंद करके।
गलत। और अगर ध्यान से देखिए, इनकी एक टांगे नहीं है, एक ही टांग से सोते हैं। दूसरी टांग कहाँ है? ये सोते नहीं है रात को उठे रहते हैं। ओके, बस एक टांग किधर है उनकी? और कितना बड़ा बड़ा देख रहा है। रात हाँ ऐसे घूमते इनकी सिर्फ एक ही टांग दिख रही है। हैं। हाँ मामा देखो, मामा देखो। क्या है? इसका नाम है रात। वो ऊपर देखो। ये है लोमड़ी। ये इधर Fox। फॉक्स है। हाँ, फॉक्स। Persian cat। किधर चढ़ी? Cats। फेलिक्स कैटस। ये बिल्लियों की प्रजाति में से कोई एक बिल्ली है जो अक्सर पिक्चरों में दिखाई देती है। इसको देखो, गुंडी को, वो देख विलन को। क्या खतरनाक देख रही है। मारियो रे। वो विलन जैसे दिख रही है। वो देख उसको देख, उसको देख। गोली पिंक उसमें। ब्लैक कलर को देखो कितनी गुर्राई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो कैसे देख रही है बेटी? वहाँ देखो। बाकी सौम्य दिख रही है। I really don't want। हाँ, ये देखा। हाँ, ये पूरा कैंगरू है। कैंगरूज। तुरंत कॉपी कर ली। कन्नू, ये देखो। इधर आओ। कोई जंप करके दिखा दे एक बार। नहीं, उसको नहीं, यहाँ पर। ये गोट है, छोटी मानी गोट। इधर इधर इधर। देखो कैंगरू 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 कैंगरू। सुपर डांस बच्चों का कार्टून कैरेक्टर्स के साथ। अल नसीम पार्क मिज़वा में एक बहुत अच्छा फैमिली डेस्टिनेशन। अगर आप यहाँ आते हैं, प्लीज़ डू विज़िट अल नसीम पार्क। ये हाईवे पे ही है। ये वो हाईवे है जहाँ से हम जबल शम्स की ओर जाते हैं। सो ऑन द सेम हाईवे यू विल फाइंड अल नसीम पार्क। प्लीज़ डू पे अ विज़िट। दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेस फॉर द चिल्ड्रन। बहुत ही अच्छी जगह है। नसीम पार्क के स्टार्टिंग एंट्रेंस के जो अट्रैक्शन है,
वंडरफुल टाइम अपनी फैमिली के साथ अल नसीम पार्क में बिता करके अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। एंड मोस्टली फैमिली का प्लान, अब तो खैर टाइम हो गया डिनर का है, सो विल सी यू एट द डिनर प्लेस। फाइनली अपना दिन भर का सफ़र पूरा करके पूरे परिवार के संग अब हम लोग घर के अंदर आ चुके हैं। ये निज़वा होटल अपार्टमेंट्स है जहाँ हमारा स्टे है। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, इकोनॉमिकल एंड बेस्ट। अगर आप निज़वा आते हैं तो निज़वा होटल अपार्टमेंट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। खाना अब ऑर्डर करना है एंड उसके बाद फिर खाया जाएगा, तब आपको अंदर मिलते हैं फिर। सो फाइनली आज का सेकंड डे हमारा जो बहुत इवेंटफुल डे रहा, ये अब समाप्ति पे है। भोजन आ चुका है, भोजन खा के अब सो जाएंगे, हालांकि काफ़ी लेट हो गया है। सो आज आपने देखा हम सवेरे सबसे पहले जबल शम्स गए, जो हाईएस्ट पीक है पूरे मिडिल ईस्ट रीजन का। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बट कुछ एडवाइसेस हैं इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू जबल शम्स। फर्स्ट थिंग कि सलून कार चढ़ जाएगी ऊपर, नो प्रॉब्लम, 4 व्हील की ऐसी आवश्यकता नहीं है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल कमिंग डाउन। तो हमने जो नोटिस किया वो ये था कि जो 10 किलोमीटर्स का रफ पैच है, उसमें आते समय सामने वाली गाड़ी का धूल आपके विंडस्क्रीन पे आएगा, और अगर आप उतरते समय इवनिंग के समय थोड़ा लेट हो गए हैं तो सामने से सन की रोशनी भी आप पे आएगी। उस वक्त कई बार रोड दिखता नहीं है, तो दैट इज़ लिटिल ट्रिकी, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। अदर देन दैट नो इश्यूज। 4x4 अगर आपके पास है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं, बड़ी गाड़ी है, सो कोई प्रॉब्लम। दूसरा जो हमने नोटिस किया वो ये है कि कंटिन्यू जब ब्रेक अप्लाई करके आप उतरते हैं तो आपके फ्रंट व्हील्स में से धुआं या स्मेल आने के चांसेस हैं, जो हमने आज नोटिस किया। तो वो 2-3 चीज़ें हैं। तो टायर आपके अच्छे होने चाहिए। बाकी फिर उस नीचे उतरने के बाद हम चले गए थे, हालांकि लेट हो गए, फिर भी हमने ट्राई किया और हम चले गए मिसफत, जो हमारा विलेज है वहाँ। इवनिंग में वहाँ पहुँचने के बाद हमने जो नोटिस किया वो ये है कि इवनिंग में भी वहाँ पे बहुत भीड़ थी, और आपने देखा हुआ एंशिएंट विलेज कैसा है, लोगों ने बहुत अच्छे सहेज के रखा है, गवर्नमेंट ने उनको बहुत सुविधाएं दी हैं, लोगों ने वहाँ रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स और फूड जॉइंट्स वगैरह ऐसे खोले हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। हमने फ्लड सिस्टम देखा, हम काफ़ी नीचे तक गए, हालांकि ऊपर चढ़ने में फिर हमारी जो है हालत बैंड हुई, क्योंकि जो सीढ़ी है वो काफ़ी ऊंची स्टेप, उसके जो स्टेप्स थे। हालांकि दिन में आते तो शायद हमको वो सारा कुछ जो फूल के बागान और वो सारा कुछ हमको दिखता, लेकिन नेवरदलेस इट्स ओके। आप किसी भी समय आप आएँ, चाहे इवनिंग में भी आएँ, सो इट विल गिव यू इनफ रीजंस टू चेरिश मिसफत अल इब्राहिम, ये गांव है। उसके बाद हमने सोचा व्हाइल कमिंग बैक तो निज़वा हमको रास्ते में मिली नसीम गार्डन। ये तो मतलब आइसिंग इन द केक था अगर आपको छोटे बच्चे हैं तो। नसीम गार्डन जो है उसमें एक छोटा तो नहीं, काफ़ी बड़ा ज़ू है। आपने देखा कितने प्रकार के जानवर वहाँ थे। अम्यूज़मेंट पार्क है, वाटर पार्क है। वाटर पार्क इस वक्त बंद था। एक डांस का जो है उनका प्रोग्राम चलता रहता है, तो वो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी आ रही थी। और एक फैमिली डेस्टिनेशन के लिए बहुत अच्छा जगह है। आप वहाँ आएँ, अपना समय बिताएं, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड देन फाइनली वहाँ से निकल के फिर खाना वाना आप खा के अपने घर, अपने होटल आप वापस आ सकते हैं। सो सेम थिंग हमने किया। एंड अब कल का प्रोग्राम हमारा कुछ ऐसा होगा। मॉर्निंग में हमारा अल हुदा केव्स जाने का प्रोग्राम है, जिसकी प्री बुकिंग ऑलरेडी हमने सलाला से करवा ली थी। सो वो हम पकड़ेंगे और हम वहाँ 10 बजे तक
से 10 पौने 10 बजे तक पहुंचना है. सो मॉर्निंग अराउंड 9 o'clock हमको होटल छोड़ना होगा. आफ्टर दैट हम जाएंगे एक कैसल है, जबरीन कैसल, इफ आई करेक्ट नेम. वहाँ जाने के बाद वो करके अराउंड 1 o'clock तक वापस आना है. एंड 1:30 2 o'clock फिर होटल से हमारा पिकअप है फॉर जबल अख्तर, जो अनदर हाईएस्ट पीक है इस एरिया में, ओमान में. तो वहाँ जाएंगे. फिर लौट के आते वक्त देखते हैं वहाँ का कैसा कल होता है प्रोग्राम. अकॉर्डिंगली डिपेंड होगा कि कुछ लोकल कोई फोर्ट वगैरह हम देख लें. So that we'll see tomorrow. But today, this is all for our side. Hope you are enjoying the video, and we'll see you tomorrow fresh. So for today, it's good night from all of us. Take care.